जय भीम। नमो बुद्धा साथियों, बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताते। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता। जो लोग पूछते, भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हम 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती, और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और बाद में वो सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इनके परिवार में प्यार भी नहीं है, जब देखो तब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और यह सब हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सकें, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। अब युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते रहते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई उसकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह युवक उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते थे कि काम करना हो तो करो, नहीं तो चले जाओ, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। तो अब युवक को तो काम की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत ख़राब हो गई। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता था कि वह युवक गरीब है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उसे पैसों की ज़रूरत है तो काम करेगा ही करेगा। सभी नगरवासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों का वह युवक बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, आखिर क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है, महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ, वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का पता कैसे चला कि तुम गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूँगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया वो वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या कोई सगा संबंधी या क्यों ना, तुम्हें वह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला, बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए।
फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात है अपने जीवन का लक्ष्य। तुम्हारे जीवन का सपना हम क्या करते हैं। हम अपने सपने सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूँगा, बड़ा होकर वह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हमारे सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं और हमारे पहले जो जुनून पहले था वो जुनून नहीं रह पाता है। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा करेंगे और सपने को अगर चुपचाप ही तुमने पूरा कर लिया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, दूसरी बात है हमारी समस्याएं और हमारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों के पास उनके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानियां बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब वो हमें तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियाँ कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को जानकर खुशी होती है और 10% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फ़र्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमारी समस्याओं में हमारा साथ देंगे। और जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए। क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद के हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई न कोई समस्या ज़रूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध हों या बुरे संबंध हों, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मज़े लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तो उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों की बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि या तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपने परिवार को ही नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सकें। लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं होता। लोग हमारी बातें मज़े में लेकर सुनते हैं और फिर हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं, जो बात हुई ही नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बता देते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कभी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। चौथी बात जो बताई बौद्ध भिक्षु ने, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ये बताया कि तुम अपनी संपत्ति किसी को मत बताओ,
तुम लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो, और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लें, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो ज़रूरी भी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लीजिए तुम्हारे पास बहुत खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो आपकी मदद भी नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वो धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते थे। और हमें अपनी दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए, और हमें अपनी दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें। हो सके तो उनकी मदद करें। 5वीं बात जो उन्होंने बताई, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना कि आपने कैसे सफलता हासिल की है। यह बताना कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करेंगे, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में ना आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो वो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रास्ता मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य को बहुत लगन हो उस कार्य को करने में, और वो बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे ये कार्य करना ही है, तुम उसे ज़रूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वह लोग असफल हो रहे हैं तो तुम्हें ही दोषी मानेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। अगर वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें बुरा भला कहने लगेंगे। इसलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। 6वीं बात जो उन्होंने बताई युवक को, कि अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा मत पीटो। उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको तुम्हारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो और कुछ पल के लिए करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को 7वीं और अंतिम बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करना, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हम हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी की बात मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है, हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं।
हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है तो लोगों से उसके बारे में बता देते हैं, तो लोग हमसे मतलब के रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग इसलिए आपसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़े अच्छे से तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको भी ये बातें याद रखनी है। ये 7 बातें अगर जीवन में सफल होना है, अगर शांति से जीवन जीना है, तो ये 7 बातें आपको किसी को नहीं बतानी। कौन कौन सी 7 बातें? नंबर 1, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बताना है किसी को। नंबर 2, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां किसी को नहीं बतानी है। नंबर 3, हमें कभी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी है। नंबर 4, अपनी संपत्ति किसी को कभी नहीं बतानी है, अपना पैसा नहीं बताना है। नंबर 5, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को नहीं बताना है। नंबर 6, अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा कभी नहीं पीटना है, ना किसी को बताना है। नंबर 7, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने कभी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये 7 बातें, ये 7 चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करके आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये जीवन में कभी भी 7 बातें किसी को नहीं बतानी। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।